हेलो विद्यार्थियों, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ हीरोन सूत्र, जो कि चैप्टर है क्लास 9th के बुक में, और यह भारतीय भवन का मैथ है। चलो, इसमें से मैंने कुछ प्रश्न बताए थे जो कि 13A का, और मैं प्रश्नावली 13A का, प्रश्नावली क्या है 13A, प्रश्नावली कितना है बता दो तो। प्रश्नावली 13A, प्रश्नावली क्या है एक्सरसाइज 13 का A, और इसमें से मैंने 2 तक प्रश्न करा दिया था। अब तीसरा नंबर प्रश्न बता रहे हैं 3 का 1, प्रश्न 3 का 1 देखो क्या दिया इसमें। 1 नंबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर 12 मीटर हो तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अरे भाई, समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पूछा है ना, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं दिया हुआ है, यानी इन्हीं 2 भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण बनाने वाली भुजा, मान लो कि ये त्रिभुज ABC है, समकोण बनाने वाली भुजा 10 मीटर, ये मान लिया कि 10 मीटर, और यह मान लिया कि कितना दिया है 12 मीटर दिया है। यानी यहाँ पे आधार हो गया, यह क्या हो गया B, और यह क्या हो गया P, B और P, यानी कि ये आधार और यह लंब हो गया। यह कितना दिया है 10 और 12 दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बता दो 1/2 तो लिखेंगे, आधार क्या दिया है यहाँ पे 10, शीर्षों में यानी कि ऊंचाई क्या दिया है 12, इससे कट गया ये 5 बार में, 5 दूनी 10, और ये 12 बचे 60 सेंटीमीटर होगा, तो 60 मीटर स्क्वायर, मीटर में है मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, इसका दूसरा नंबर प्रश्न है हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी गई। इसमें भी हीरोन फार्मूला का यूज नहीं करना है, हीरोन फार्मूला का इसमें प्रयोग नहीं करना है। देखो इधर, लड़का क्या लिख रहा है, अभी मत लिखो, जब हम बनाकर बोलेंगे उसके बाद लिखना। चलो देखो अभी समझ लो, दूसरा नंबर में क्या बोला है कि हीरोन सूत्र के उपयोग के बिना, यानी कुछ ऐसे दिया गया है, ये मान लो कि त्रिभुज है ABC, अब इसमें भुजाओं का क्रम कुछ ऐसा होगा, ये सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्म क्या है सबसे बड़ी भुजा, यानी कि ये हो गया मान लो कि 13, सबसे बड़ा 13 ही ना है 13 मीटर, जिसको H कहते हैं, और ये B हो गया, B मान लो कि कितना है इसमें 12 मीटर, सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं। चलो, और ये P जो है इसको मैंने मान लिया कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। अब पूछ रहा है कि क्या करना है हमको, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फिर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और फिर यहाँ पे 1/2 आधार कितना है बता दो 12, ऊंचाई कितना है बता दो 5, ये काट दिया मैंने, क्या हो गया 6, अरे 6 दूना 12 कटता ही, अब 6 बचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न, तीसरा तो हो गया सर, हो रहा था क्या, गजब लड़का है, अभी तीसरा नंबर बता दिए, बोल रहे तीसरा नंबर। चलो देखो चौथा नंबर प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मान लिया यहाँ पे, चाहे मानने की कोई बात नहीं है, त्रिभुज मत बनाओ कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि समकोण, देखो सभी प्राणियों
समकोण त्रिभुज, अरे ध्यान दो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, 25 मीटर स्क्वायर। तथा समकोण बनाने वाली एक भुजा कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर। मान लो एक भुजा दिया हुआ है कितना भाई? 20 मीटर। 20 मीटर। एक भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा क्या कहोगे? आधार को, ठीक है। तो आधार मान लेते हैं यहाँ पे बी। आधार कितना हो गया? 20 मीटर। 20 मीटर। 20 जी। चलो 20 मीटर। आधार कितना है बताओ? 20 मीटर। अभी क्या करना है? दूसरी भुजा ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो अभी तो एक क्षेत्रफल दे दिया, कितना दिया है? 25 मीटर। तो लिख देंगे 1/2 आधार कितना दिया है भाई? 20 गुणे ऊंचाई नहीं दिया ना, तो ऊंचाई को ऊंचाई लिखोगे या फिर h लिख लोगे। h ऊंचाई नहीं दिया तो इसको क्या करते हैं? h से। अब देखो ये इधर समझ लो, इधर ये काट भी सकते हो, लो काट दिया मैंने, 10 बार में काटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो बच गया 25 और इधर कितना बचा? 10h बचा। कितना बचा? 10h। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 25/10, यानी कि जब इसको काटोगे तो क्या मिलेगा? 2.5 मीटर, ठीक है। चलो इसको लिख लो, काट दीजिए। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हो। देखो एक पार्क है, त्रिभुजाकार एक क्या है? पार्क है। चौथा नंबर प्रश्न है, पांचवा नंबर। एक त्रिभुजाकार क्या है? पार्क है। मान लो कि ये त्रिभुजाकार पार्क है A B C। अभी क्या बोल रहे हैं? इनकी भुजाएं कितनी है बता दो? 40 मीटर। इनकी भुजाएं 40 मीटर। मान लो ये वाला कितना? 40 मीटर, ये वाला 24 मीटर, ये 32 मीटर है। बात समझ लिया? तो इसको स्मॉल a मान लो, इसको स्मॉल a, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c, ठीक है। तो ये दिया गया है। अभी क्या बोला कि इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे हीरोन फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हीरोन फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये तो कोई समकोण त्रिभुज दिख नहीं रहा है। अरे समकोण त्रिभुज नहीं ना है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है तो यहाँ पे क्या करोगे? हीरोन फार्मूला का प्रयोग करोगे। चलो तो हीरोन फार्मूला के प्रयोग में सबसे पहले हम अर्ध परिमिति निकालते हैं, यानी कि एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या होता है? a + b + c/2। अभी बोलो तो a कितना? 32। उसके बाद b कितना बता दो सजीव प्राणी? 40 है। और c कितना माना है? 24 माना मैंने, बट्टा में 2 लिखा। अभी सबको ऐड करो, ये 4 0 और ये 2 क्या हो गया? 6 और ये 2 और 4 6 और 3 9, यानी कि 96। क्या आया? 96। 9 और 6 ना, बट्टा में 2 आया। बता दो इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 48 आएगा। क्या आया? 48 मीटर, ठीक है। और तो परिमिति क्या आया? देखो यहाँ ध्यान से, और परिमिति 48 मीटर। अब क्या करोगे? अब इसके बाद तुमको इसमें करना क्या होगा बता दो? फिर हीरोन फार्मूला का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे? हीरोन सूत्र का उपयोग करोगे। तो हीरोन सूत्र क्या होगा बताओ? यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि पार्क है ना, त्रिभुजाकार पार्क है, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार पार्क भी लिख सकते हो, ऐसे लिख रहे हैं त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल
क्या होगा, हीरोन का सूत्र लगाओगे। बताओ हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस सी। चलो यही ना है। चलो फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब बताओ एस के जगह पे क्या लिखोगे, 48 लिया है, फिर 48 माइनस क्या लिखोगे, ए क्या था 32। चलो 48 माइनस बी क्या था 40, फिर क्या करोगे 48 माइनस क्या 24। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है बता दो, सजीव प्राणी, यहाँ 48 है ना, तो आप फिर 48 का 48 लिख दोगे, ये घटा लोगे। 48 में से 32 घटाओगे क्या मिलेगा बताओ, 16 यहाँ पे लिख दोगे, गुना 40 में से 48 में से 40 घटाओगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। और फिर 48 में से 24 घटाओगे क्या मिलेगा बताओ 24, ठीक है। अभी फिर इसका फैक्टर करोगे, इसका फैक्टर कर लेते हैं बारी बारी से। यहाँ देखो तो 2 गुने 2 यानी कि 4 दूनी 8, 16 गुना 3 16 48। कोई प्रॉब्लम, देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16 और 16 3 48 हो गया ना 48। ऐसे समझो, इसका मतलब पहले 2 से लेकर चलोगे फैक्टर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 हो गया। और इस फिर 16 को तो 2 गुने 2 तब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कोई प्रॉब्लम, 8 है तो 2 गुने 2 तब 2 दूना 4, 4 दूना दिक्कत ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 गुने फिर 2 तो 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब फिर क्या करते हैं, जब रूट में ऐसा रहता है तो काउंटिंग करेंगे कि 2 कितना बार है और 3 कितना बार है, और 2 2 का पेयर करके क्या करोगे बाहर निकालोगे, ठीक है। फिर काउंटिंग करो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार 2 आ रहा है तो कितना बाहर निकालोगे 7 को 2 बाहर निकालोगे। चला कितना 2 बाहर निकालोगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 2 बाहर निकाल दिया। और 3 कितना है 1 और 2 है तो 3 2 है तो 1 और 3 बाहर निकालोगे, ठीक है। मतलब जितना होगा उतना का आधा बाहर निकालोगे, समझ में आया। यानी कि जोड़ा लगाओगे ना तो वर्गमूल से निकल जाता है, तो जोड़ा लग गया मतलब कि 7 को है तो 7 14 को है 2 तो 7 को बाहर निकाल लेगा, वर्गमूल खत्म, ठीक है। 2 को 2 है तो 1 को बाहर निकाल लेगा, वर्गमूल खत्म, ठीक है। इतना मीटर यानी कि अब गुना कर लेंगे। चलो 2 दूना का 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 48 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 में 3 से गुना करो, 128 गुने क्या हो गया 3, तो बोलो 8 तरीके 24 के 4 बढ़ती आई 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। देखो तो दिया आंसर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये। चलो जल्दी लिखो इसको। चलो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना है देखो तो, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या क्या दिया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजाएं 120 मन में ही कर लो। चलो छठा नंबर प्रश्न बताना है, दिया हुआ है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर हैं। एक ओर 10 मीटर चौड़ा है, एक ओर 10 मीटर चौड़ा फाटक छोड़ रहा है, ठीक है। चौड़ा 10 मीटर चौड़ा फाटक छोड़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बार लगाने का, कटवा लतारवा नहीं होता है, बार माने कटवा लतार, ठीक है। नहीं समझा, घेरा जाता है जिससे चुचुना उचुना नहीं घुसे, इसलिए नहीं तो सारा एकदम घेर का साट देता है तो। हाँ तो चलो हाँ तो चलो बताना है क्या छठा नंबर प्रश्न है क्या। इस प्रश्न में बोला क्या कि मान लो कि ये एक पार्क है, ये क्या है A B C, सजीव प्राणी
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि इनकी भुजाएं कितनी है बता दो तो 120। मान लो ये 120 मीटर, फिर क्या है 80 मीटर, फिर क्या है 50 मीटर। अब देखो इसको कटीला तार से, बार से मैंने कटीला तार से घेर दिया गया है। चलो देखो अभी क्या है बता दो। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले तो नॉर्मली तुमको क्या निकालना होता है बताओ, क्या निकालना होता है एस। अभी देखो एस निकालना होता है तो एस बराबर क्या होता है सजीव प्राणियों बोलो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या होता है 2। अभी बोलो तो ए यहाँ पे ये वाला ए है, ये बी है और ये क्या सी है। तो बताओ ए कितना है 120 प्लस बी कितना है बताओ 80 और सी कितना है 50। बट्टा क्या लिखोगे 2। ध्यान दो अभी इसको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा 0 0 0 0 हो गया 5 और ये 8 कितना होता है 13 13 2 15 का 5 हो गया और एक और हर्षलिया एक मिलकर का हो गया 2 हो गया। बट्टा में क्या हुआ काट दोगे तो क्या होगा 125 सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर में है तो फिर 125 मीटर। एस कितना निकल गया 125 मीटर। देन अब क्या करोगे यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है तो इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। पार्क है कि क्या देखो तो त्रिभुजाकार पार्क है। चलो पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल। अभी टोटल पार्क का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कहोगे बताओ यहाँ पे और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये है फॉर्मूला। ठीक है अभी क्या करोगे यहाँ पे क्या बैठाओगे बताओ 125 एस के जगह पे, एस के जगह पे क्या निकला है बताओ एस के जगह पे 125 निकला है तो लिख दोगे। फिर 125 और ए के जगह पर क्या है 120। चलो 125 बी के जगह पर क्या है कौन 180 बोला केवल 80 दिया है। उसके बाद 125 माइनस सी के जगह पर क्या दिया 50। ठीक है अभी बोलो ये 125 का 125 लिखोगे और ये घटा लोगे 125 में से 20 घटाओगे क्या होगा 120 घटाओगे तो 5 हो गया। फिर 125 में से 80 घटाओगे क्या होगा बताओ 5 के 5 8 12 में से 4 गया 12 में से 8 गया 4। चलो अब यहाँ 125 में से क्या होगा 75 होगा 50 घटा लोगे तो है ना। अब इसका फैक्टर करो देखो फिर फैक्टर कैसे करते हैं यहाँ पे देखो 5 गुने 5 गुने 5 25 और 25 पचे 125 है ना। चलो यहाँ गुना में 5 है तो 5 लिख दोगे 45 है ना तब 3 3 के और 9 पचे यहाँ 75 है ना 5 आप 15। अच्छा ऐसे करो 50 25 कोई प्रॉब्लम हो गया ना फैक्टर। चलो अब फिर जोड़ा लगाकर बाहर निकाल देंगे जितना होगा उतना जोड़ा बना लोगे। मतलब कि अगर 24 को होता है तो 12 को बाहर निकलेगा तो 1 5 2 5 3 4 5 6 7 गो है 1 2 3 4 5 6 7 गो है 7 गो है तो इसमें जोड़ा कितना बन सकता है 3 जोड़ा बन सकता है यानी कि 6 गो कॉमन पद होगा। तो क्या करोगे 7 गो है तो 1 गो छोड़ दोगे और कौ गो बाहर 3 गो बाहर हो जाएगा। 7 में 7 गो है तो जोड़ा कितने बनेगा 3 जोड़ा बनेगा। तो 3 जोड़ा माने कि 6 गो बाहर 6 गो बाहर 3 जोड़ा बाहर यानी कि 3 गो 5 बाहर 1 2 3 5 बाहर यानी कि 6 गो 5 बाहर हो गया समझ लिया। और 3 कितना है 3 कितना है 1 2 और 1 3 गो है तो 3 गो है यानी कि 2 गो बाहर करेगा 1 गो अंदर रहेगा जोड़ा नहीं बन रहा है बात समझा। तो 1 गो 3 बाहर हो गया। अभी बताओ किसका किसका जोड़ा नहीं बना था तो 1 गो 7 गो 5 था 3 गो मैंने निकाल लिया यानी कि 6 गो बॉडी निकल गया 3 जोड़ा निकाला यानी 6 गो बॉडी और 3 गो था 3 गो था तो जिसमें से 1 जोड़ा निकाला यानी कि 2 गो 1 जोड़ा होता है तो 1 गो बॉडी निकल गया। बचा क्या 1 गो 5 बचा है और 1 गो 3 बचा है बात समझ लिया। तो अभी इसको गुना करो 50 25 25 125 और 125 में 3 375
तो 125 को गुना करोगे 3 से क्या होगा बोलो, ये होगा 75 और ये 3 हो गया। अरे देखो पांति आई 15 अब बढ़ती आई 36 37 375 ठीक है। और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 की आई 15। कोई प्रॉब्लम आंसर हो गया। ये पहले लिखो इतना क्षेत्रफल हुआ, इसके बाद बताते हैं। अभी क्या बोला इसमें, एक प्रकार का और प्रश्न बोला कि इस पार्क को अगर कटीले तारवा से घेरा गया तो 50 रुपया 1 मीटर तार का था। चूंकि 50 रुपया ना था 1 मीटर का, 1 मीटर का कितना रुपया लग रहा था 50 रुपया लग रहा था, प्रति मीटर 50 रुपया। तो टोटल घेरने में कितना खर्च बैठा, यही ना। तो देखो कटीला तार से घेरोगे भाई तो इसको घेरने के लिए कुछ ऐसा कटवा वाला तरवाल को लगाना पड़ेगा, ऐसे ना, ठीक है। तो ऐसे घेरना पड़ेगा। तो घेरने के लिए तार को जब चारों तरफ से घेरोगे तो इसका घेरा ना निकालना पड़ेगा। तो ये था अर्ध परिमिति, तो हमको फुल परिमिति चाहिए यानी कि P। और यहाँ पे एगो फाटक भी छोड़ा है, चला कितना का है फाटक बताओ 10 मीटर का। फाटक कितना का है 10 मीटर का। तो यहाँ पे देखो पहले तो परिमिति चाहिए, परिमिति यानी कि P माने सभी भुजाओं का योग, चारों तरफ से घेर रहा है तो पूरा इसका परिमिति चाहिए घेरा। तो घेरा सभी भुजाओं का योग यानी कि 120 प्लस क्या हो गया बताओ 80 प्लस क्या हो गया 40, टोटल कितना हो गया 250 हुआ ना 250। ये हो गया घेरा। टोटल परिमिति की क्या निकल गया, परिमिति टोटल क्या निकल गया 250। अब बताओ 250 मीटर परिमिति है, इसमें फाटक कितना छोड़ा है, फाटक नहीं होता है एगो, फाटक मतलब दुआरी कितना का छोड़ा है बताओ, फाटक कितने का छोड़ा है 10 मीटर का। तो 10 मीटर इसमें से घटा लोगे यानी कि अभी है देखो अभी 40 के जवाब। अच्छा यहाँ पे 50 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 250। चलो अब 10 मीटर का फाटक छोड़ना पड़ेगा, 10 मीटर का फाटक। तो 10 मीटर का फाटक छोड़ोगे यहाँ लिखोगे तब क्या हो जाएगा परिमिति इसका घेरा। अब घेरा क्या हो जाएगा बताओ, घेरा बराबर 250 माइनस 10 मीटर के फाटक ना, 10 मीटर के फाटक कितना हो जाएगा 240। अब 240 मीटर हो गया। एक मीटर के लिए कितना था 50 रुपया, 50 रुपया। इसलिए कितना 240 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 240 गुने कितना 50, यानी कि बता दो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, 2 गो 0 है ना। चलो एगो 0 लिख देगा। यहाँ होगा 24 दूना बताओ नहीं 24 पचे है, 24 पचे क्या होता है 120, 24 पचे बात समझा कैसे गुना किए हैं। ये 1 0 यहाँ लिख दिया, 1 0 यहाँ लिख दिया, समझ लिया। और ये बच गया क्या 5 और ये 24, तो 24 पचे 120 यहाँ पे बैठा दिया, हो गया। कितना रुपया हुआ भाई बताओ 12,000 होगा ना, 12,000 रुपये आंसर होगा। ठीक है अभी इसको गुना कर लिया, तुमको नहीं समझ में आया। ये लो ये इतना है और कितना से गुना किया 50 से, तो E 0 E 0 E 0 हुआ। 5 से किया गुना 0, फिर 4 5 20 के 0 और सीढ़िया कितना होता है 2, 5 गुना के 10 और 2 12। समझ में आया। बोतल ना तू बोतल के ढक्कने बन। चलो यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, चलो लिखो अब।